हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। जब भी ये वीडियो आप पे पहुंच रहा है आपके फ़ोन पे, उसकी टाइम विश मेरी तरफ से आप सबको। ये वीडियो स्पेशली मेरे थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम आप सब दे चुके हैं और मुझे उम्मीद है बहुत ही अच्छे गाइडेंस के साथ आपने दिया है। टारगेट गुरुकुल की फैमिली आपके साथ थी। हमने पूरी कोशिश की कि आपके एग्ज़ाम्स अच्छे जाएँ एंड आई एम प्रिटी श्योर आपने बहुत ही फ्लाइंग कलर्स से ही एग्ज़ाम पास किए होंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे आज की अनाउंसमेंट के साथ, आज की बड़ी अनाउंसमेंट के साथ। उससे पहले मुझे जो नहीं जानते हैं, दिस इज़ साक्षी, आई एम योर एजुकेटर साक्षी महादेव। सेंट एंड डूज वाले बच्चे मुझे जानते भी होंगे क्योंकि उन्हें मैंने पढ़ाया है थोड़ा सा। अलावा इसके आप मुझे जानेंगे हमारे थर्ड सेमेस्टर में कंपनी लॉ के फैकल्टी के रूप में। कंपनी लॉ मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको, वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट सब्जेक्ट। और कंपनी लॉ केवल आपके लिए ही नहीं, सीएस के स्टूडेंट्स, सीए के स्टूडेंट्स और वो स्टूडेंट्स जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के एमबीए को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अहम होने वाला है। एमबीए फ्रॉम फिनेंस स्पेशली। तो भाई कंपनी लॉ क्या होता है? निगम अधिनियम किसी भी संस्था का अगर वो कंपनी फॉर्म में है तो कंपनी लॉ द्वारा उसकी डायरेक्शंस होती हैं, वो कंपनी लॉ के नियम कानून को फॉलो करती है। बट यहाँ पे केवल मैं नहीं हूँ, यहाँ पे मेरे साथ हम एक पूरी टीम की तरह आ रहे हैं आपके लिए। और पहले मैं टीम से इंट्रोड्यूस कर दूँ, ये है हमारे टारगेट गुरुकुल के कॉमर्स की टीम, जिसमें मैं, अमृत सर, मिस्टर अमृत राय एंड मिस सिमरन शर्मा। ये 3 एक्सपर्ट फैकल्टीज़ आपको अपनी एक्सपर्ट गाइडेंस के तहत, बहुत ही क्वालिफाइड फैकल्टीज़ आपको अपनी एक्सपर्ट गाइडेंस के तहत, हमारे पूरे कोशिश रहेगी, हमारी पूरी गारंटी रहेगी कि आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म करें। हर एक्सपर्ट टीचर अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्टीज़ को टारगेट करेगा। हर एक्सपर्ट टीचर अपने फील्ड को टारगेट करेगा और हर टीचर का ये 100% प्रयास नहीं, गारंटी रहेगी कि हमारे स्टूडेंट्स बहुत ही बेहतर परफॉर्म करें। और आपके लिए एक बहुत अच्छी सी खुशखबरी भी मैं लेकर आई हूँ। 15 जून से हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट है, मतलब आप और हम लोग, जो भी फैकल्टी रहेगी उस वक्त लाइव इंट्रैक्शनल सेशंस में बात करेंगे। यानी हम पढ़ाते भी रहेंगे, रियल टाइम में आपके क्वेश्चंस भी टेकअप करेंगे। केवल इतना ही नहीं, आपको डीपीपी, आपको लेक्चर नोट्स, आपको क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन जैसे सवाल पूछे जाते हैं, वो सारा कुछ एक ही ऐप के तहत मिलेगा। अलावा इसके और एक गुड न्यूज़, 15 जून तक हमारे बैच में, जो कि फ़िलहाल 599 का है, 15 जून तक 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। यदि आप कूपन कोड गुरुकुल 10 ऑल कैपिटल गुरुकुल 10 का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ये कूपन कोड नहीं है, जादू की छड़ी है। थर्ड सेमेस्टर में 8 पॉइंट वाले सीजीपीए को भी पार करने की जादू की छड़ी। तो हम तीनों इंतज़ार करेंगे आपका हमारे लाइव सेशंस में। जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि इतने सब्सिडाइज्ड रेट में इतनी एक्सपर्ट मेंटोरशिप आपको कहीं और नहीं मिलेगी। अभी जाइए, टारगेट गुरुकुल का ऐप डाउनलोड करिए और अपनी पढ़ाई शुरू करिए, बिकॉज टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विनर्स और एवरेज स्टूडेंट्स, मीडियोकर्स में फ़र्क केवल तैयारी का होता है। जो अपने समय की बाध्यता को समझते हैं और इस चीज़ का एहसास करते हैं कि उन्हें समय काल के अंदर अंदर समय सबको उतना मिलता है, वही 24 घंटे मिलते हैं। कुछ लोग उस 24 घंटे का उपयोग करके बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, बहुत अच्छे नंबर लाते हैं, और कुछ वही 24 घंटे का दुरुपयोग करके एवरेज और मीडियोकर्स रह जाते हैं। चॉइस आपकी है, क्योंकि इतना अच्छा ऑफर कहीं और नहीं मिलेगा और कभी और नहीं मिलेगा। तो 15 जून से पहले जाइए, आज के आज ये बैच खरीदिए। खैर, वापस आती हूँ मैं कंपनी लॉ पे और ज़रा अपने सब्जेक्ट की सिलेबस इंट्रोडक्शन देती हूँ। जो सब्जेक्ट मैं देख रही हूँ आपका थर्ड सेमेस्टर में, वो है कंपनी लॉ। जैसा कि मैंने बोला, ये वही सब्जेक्ट है जो बार बार बच्चों को रुलाता है। कंपनी लॉ को डीडीयू ने 2 हिस्सों में विभाजित किया है, और यहाँ पे मैंने पेन से, रेड कलर के एक पेन से मार्क भी किया है। कंपनी लॉ 1 में आपके 2 यूनिट्स आते हैं और कंपनी लॉ 2 में आपके 2 यूनिट्स आते हैं। अगर आपको दिख रहा होगा, आप जूम इन कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपके यूनिवर्सिटी का प्रिस्क्राइब किया हुआ सिलेबस है। अभी तो हमने केवल सफ़र शुरू किया है। मंजिल को अगर आप देखेंगे तो काफ़ी घबरा जाएंगे। ये मंजिल है आपकी, ये 30 चैप्टर आपकी मंजिल है। ये 30 चैप्टर हमें ख़त्म करने हैं एग्ज़ाम से पहले। कायदे से अगर हम देखें
तो हमारा 12 तक का जो सिलेबस, 12 तक के जो चैप्टर्स हैं ये कंपनी लॉ पार्ट 1 को सिंक्रोनाइज करते हैं, कंप्राइज करते हैं, और उसके बाद कंपनी लॉ 2 यहाँ से शुरू होता है, 30 पे आके ख़त्म होता है। क्या कुछ छोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। सब में से सवाल पूछे जाते हैं, और यही एक रीज़न है कि कंपनी लॉ सबसे टफ पेपर बन जाता है थर्ड सेमेस्टर का। मतलब यदि इसमें ध्यान नहीं दिया गया तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अपने आप में आपके पूरे CGPA को नीचे खींच लाने का ताकत रखता है। ठीक है, आइए पहले बात करते हैं हम यूनिट 1 के बारे में। यूनिट 1 में जो हमारे देश में कंपनीज एक्ट या कंपनी अधिनियम जो सबसे पहले आया 1917 में अंग्रेज़ों के राज्य में, उसके बाद आया 1956 में, वापस से आया 2013 में जो हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे, और हाँ अलावा इसके 2019 में कंपनी के रूल भी आए हैं। मतलब 13 में भी आया था, 19 में भी आया, वो रूल को भी पढ़ना है। कई जगह हम देखेंगे कि अगर कंपनीज एक्ट 2013 कुछ कह रहा है और 2019 कुछ कह रहा है तो उनके बीच में अगर क्लैशिंग है, अगर दोनों एक दूसरे के विरुद्ध जाते हैं तो 2019 वाला प्रिवेल करेगा। तो यूनिट 1 में हम क्या क्या देखते हैं? सबसे पहले किसी कंपनी की प्रकृति क्या होती है, उसके प्रकार क्या होते हैं। कई प्रकार की कंपनियां होती हैं और ये सबसे पेचीदा सवाल बनाते हैं क्योंकि 1-2% के शेयर ओनरशिप यानी अंशों के मालिकाना अधिकार को लेकर कंपनियों का विभाजन ही अलग हो जाता है। ठीक है, अगला है यदि कोई कंपनी, जब हम टाइप्स पढ़ेंगे तो मैं वहाँ पे आपको पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दोनों पढ़ाऊंगी। तो यदि कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी को प्राइवेट कंपनी में बदलते हैं, वहाँ पे कौन से नियम कानून, क्या क्या दस्तावेज हमें सरकार को दिखाने पड़ते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को दिखाने पड़ते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को दिखाने पड़ते हैं, NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, ये कुछ ऐसी अथॉरिटीज़ हैं जिनके बिना चाहे किसी भी कंपनी का काम नहीं हो सकता है। तो इन अथॉरिटीज़ के बारे में भी आपको सीखना है। उसके बाद जब हम बढ़ते हैं तो कोई कंपनी को शुरुआत, उसकी निर्माण कैसे होती है, कंपनी का प्रचार या प्रमोशन कैसे होता है, उस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन या पंजीकरण कैसे होता है, कंपनी में जो सबसे अहम दस्तावेज हैं, और यह शायद आपने 11th में पढ़ा भी है, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और प्रॉस्पेक्टस, इनकी भी डिटेल में बात करते हैं। तो जब हम इतना कुछ पढ़ लेते हैं तो हमें यूनिट 1 वहाँ जाके कवर होता है। जैसा कि मैंने बताया, सबसे लेंदी सिलेबस, मैं केवल थर्ड सेमेस्टर की बात नहीं करी, मैं टोटल BCom की बात कर रही हूँ। 2 जगह आपको सिलेबस सबसे लेंदी मिलेगा, सबसे पहला है कंपनी लॉ, दूसरा है GST। इन 2 में सिलेबस लगभग 20, 25, 30 चैप्टर, लिखने वाले लेखकों ने 30 चैप्टर तक भी पहुंचाया है। गौरतलब है इन सब ने DDU के ही सिलेबस को लिखा है, तो कहीं से कोई बुक ज़्यादा नहीं पढ़ा रही है, कोई बुक कम नहीं पढ़ा रही है, DDU के सिलेबस को लेके चली है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे जब हम यूनिट 2 में कंपनी लॉ 1 के यूनिट 2 में, तो हमें यहाँ पे शेयर्स कितने प्रकार के हैं, शेयर कैपिटल कितने प्रकार के हैं, कंपनी का मेंबर कौन कौन हो सकता है, किस तरह से कंपनी में मेंबरशिप हासिल की जा सकती है, कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनका अधिकार और उनका दायित्व यानी राइट्स और लाइबिलिटी क्या रहेगी, शेयर के ट्रांसफ़र, हस्तांतरण के क्या तरीके हैं, कब शेयर की ट्रांसफ़र होती है और कब उसकी ट्रांसमिशन हो जाती है। ये दोनों के ही तहत अगर हम चलेंगे तो हमें 2 अलग नियम मिलते हैं। और ध्यान रखिएगा, सवाल इतने डेप्थ से पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं। इसी वजह से मैंने शुरुआत में ही बोला कि ये सबसे कठिन सिलेबस होने वाला है। इसके बाद बोरोइंग के अलग अलग मेथड्स, ऋण पत्र क्या होते हैं, गिरवी रखने के दस्तावेज क्या होते हैं, और चार्जेस यानी कि जब कोई कर्ज पे किसी एक एसेट को गिरवी रख दिया जाता है तो उस एसेट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बाकी एसेट से कैसे अलग होती है और उसको कैसे मॉनिटर किया जाता है, ये सारा कुछ आपको यूनिट 2 में देखने मिलता है। जब हम चैप्टर वाइज इसको देखते हैं तो यहाँ पे आप समझिए हमारे ये जितनी भी चीज़ों की मैंने बात की आपसे, ये 12 चैप्टर तक कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनी, इनकॉर्पोरेशन यानी पंजीकरण, मेमोरेंडम, आर्टिकल, प्रॉस्पेक्टस, शेयर यानी अंश, शेयर कैपिटल,
ध्यान दीजिएगा, शेयर और शेयर कैपिटल दो अलग चीज़ें बताई गई हैं, बहुत मज़ा आने वाला है इसमें। इसके बाद कंपनी के मेंबर बनने में, शेयर्स का ट्रांसफ़र और ट्रांसमिशन करने में, बोरोइंग देने में, और साथ ही साथ गिरवी रखे जाने में। ये जितने भी नियम कानून कंपनी लॉ के काम करते हैं वो हम कंपनीज लॉ 1 में पढ़ेंगे। 12 चैप्टर हैं, 6 चैप्टर, लगभग 6 कह सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। 6 चैप्टर आपके बात करते हैं कंपनी लॉ 1 के बारे में, और बाकी के 6 चैप्टर्स बात करते हैं कंपनी लॉ 2 के बारे में, कंपनी लॉ 1 के यूनिट 2 के बारे में। अब हम जब आगे बढ़ते हैं हमारे कंपनी लॉ 2 की तरफ, जो कि आप कहें पूरे कंपनी लॉ का यूनिट 3 और 4, या तो आप कहें कि आपके कंपनी लॉ 2 का यूनिट 1 क्या कहता है, आइए देखें। कंपनी लॉ 2, छोटी सी इंफॉर्मेशन, बहुत पसंद तो नहीं आएगी आपको, फिर भी कंपनी लॉ 2 कंपनी लॉ 1 से कठिन होने वाला है, मेहनत लगेगी, ज़्यादा लगेगी। इसमें सबसे पहली जो चीज़ आप देखेंगे मैनेजमेंट के बारे में, यानी कि किसी भी संस्था का मैनेजमेंट जो होता है, जो लोग मैनेजमेंट पे बैठते हैं, प्रबंधन पे बैठते हैं, निर्णय लेने की क्षमता भी है, निर्णय लेने का अधिकार भी है, उन लोगों के स्तर पे काम किस प्रकार से किया जाता है और काम के कौन से स्टेज पे कंपनी लॉ आपको बताएगा आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, देश के नियम कानून के विरुद्ध क्या क्या चीज़ें हैं, ये आपको पता चलती है मैनेजमेंट से। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली चीज़, मैनेजमेंट में कितने डायरेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, इन दोनों में ही डायरेक्टर्स के जो नियम कानून है वो बड़े अलग अलग दिशा में जाते हैं। जैसे एक में मिनिमम नंबर 3 है तो एक में मिनिमम नंबर 2 है, एक में मेंबर के मिनिमम नंबर 7 है तो एक के 2, किसमें किसके मैं नहीं बताने वाली, बैच में आइए तब बताती हूँ। प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स कम से कम 2 होने चाहिए, डायरेक्टर्स भी 2 होने चाहिए, पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर्स 3 होने चाहिए, मेंबर्स 7 होने चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होता है, उसके अधिकार क्या क्या हैं, उसके दायित्व क्या क्या हैं, होल टाइम डायरेक्टर कौन होता है, कौन बनाया जा सकता है, उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, और साथ ही साथ कब कोई डायरेक्टर, कब कंपनी का निदेशक अपने पोजीशन से डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, डिसक्वालीफाइड मान लिया जाएगा। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो ड्यूटीज़ क्या क्या होती हैं डायरेक्टर की। वेकेशन, यहाँ पे वेकेशन का मतलब है जब एक डायरेक्टर, एक निदेशक अपना समय काल पूरा कर चुका है तो कम से कम और अधिक से अधिक कितने दिनों में नए निदेशक को उसकी पोजीशन पे, उस वैकेंसी पे रख देना चाहिए। कब कोई निदेशक इस्तीफा दे सकता है, कब कोई निदेशक हटाया जा सकता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कंपनी की मीटिंग क्या क्या होती है। कंपनी की मीटिंग बस कह देना काम खत्म नहीं होता है, यहाँ पे आपको बड़ी टेक्निकल चीज़ें सीखने मिलेंगी। एनुअल जनरल मीटिंग क्या है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्या है, कोरम क्या है, प्रॉक्सी क्या है, मेजॉरिटी राइट क्या है, माइनॉरिटी राइट क्या है, ये सारी चीज़ें सीखनी ही हैं क्योंकि सवाल आते हैं, हमें पूरा कंपनी लॉ ख़त्म करना है। ठीक है, जब यूनिट 3 को हम ख़त्म करते हैं रिजोल्यूशन, मिनट्स और मेजॉरिटी राइट, माइनॉरिटी राइट के साथ, तब हम आते हैं हमारे अंतिम यूनिट पे जहाँ पे समापन हो रहा है मेजॉरिटी पावर्स एंड माइनॉरिटी राइट। शुड आई से ये सबसे टेक्निकल यूनिट है, क्योंकि ये यूनिट समझने के लिए हमें बड़ी लाइव एग्जांपल्स भी लेनी पड़ेंगी। यहाँ पे बेसिकली क्या बताते हैं, एक मेटाफर के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। देश में जब किसी की सरकार बनती है वो बहुमत ज़रूर पाता है पर वो 100 के 100% वोट नहीं पाता है। तो मान लीजिए यदि 70% मेजॉरिटी के साथ कोई बना, उस 30% की सुरक्षा कैसे गारंटी होगी जिसने रूलिंग पार्टी को वोट नहीं किया। बात समझ में आई? मतलब माइनॉरिटी के पावर्स क्या हैं और मेजॉरिटी का अधिकार क्या है, और किसी संस्था में, किसी निगम में इन दोनों के बीच तालमेल कैसे बैठाया जाएगा, ये हम डिस्कस करते हैं हमारे मेजॉरिटी पावर्स एंड माइनॉरिटी राइट्स के तहत। तो भाई अभी मैंने आपसे बात की मैनेजमेंट, जो कि यूनिट 3 में आ रहा है,
और मेजॉरिटी पावर्स एंड माइनॉरिटी राइट, जो कि यूनिट 4 में आ रहा है। तो जब हम चैप्टर के स्ट्रक्चर को देखेंगे, तो हमारे चैप्टर के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो हमारे ये 3 चैप्टर्स 13, 14, 15 यूनिट 3 को कवर करते हैं। और उसके बाद चैप्टर नंबर 16 से लेकर चैप्टर नंबर 20 यूनिट 4 को कवर करते हैं। तो बड़ा जेन्युइन सवाल आएगा ये कि मैम अगर यहाँ पे 20 चैप्टर में ही कंपनी लॉ ख़त्म हो रहा है तो ये क्या तमाशा और है। ये तमाशा नहीं है, ये वो चैप्टर्स हैं जो इनमें हर यूनिट में कॉमन है। इस वजह से इनको किसी एक पर्टिकुलर यूनिट में ना दिखा के इनको खुद में एक चैप्टर के तहत दिखाया गया है। और जस्ट बिकॉज आपके किसी यूनिट में इनका नाम नहीं लिखा गया है, इसका अर्थ ये नहीं है कि ये छोड़ देंगे, क्योंकि सवाल हमेशा देखने मिलते हैं, मिनट्स और रिजोल्यूशन से देखने मिलते हैं, सेक्रेटरी के ड्यूटी से देखने मिलते हैं, ई गवर्नेंस से देखे हैं हमने, सीएस कौन होता है, सीएस के पावर क्या होते हैं, सीएस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, सीएस का अधिकार क्या होता है, सीए आपने बहुत पढ़ा होगा, सीएस आज आप देखने जा रहे हो, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। कंपनी प्रोड्यूसर कंपनी कौन सी होती है, नया कंसेप्ट है, मज़ा आएगा। अलावा इसके आप ऑडिट देखोगे, और ऑडिट तो बिल्कुल देखना क्योंकि आने वाले समय में ये चैप्टर बड़ा काम देगा आपको। डिविडेंड जो आपको मुनाफा देते हैं कब दिया जा सकता है, कैसे दिया जा सकता है, कंपनी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या सामाजिक दायित्व किस तरह से डिसाइड करते हैं। और इसके अलावा कोई कंपनी इंसॉल्वेंट, दिवालिया और बैंकरप्ट कब कहलाती है। इम्पॉर्टेंट है ये क्योंकि इसमें NCLT के बारे में आप सीखेंगे। NCLT यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है ये। तो कुल मिलाकर हमारे कंपनी लॉ का ये सिलेबस है 30 चैप्टर का। 30 चैप्टर में 20 चैप्टर जो कि खुद में एकदम अलग अलग हैं, और अंतिम के 10 चैप्टर जिनमें वो सारी चीज़ें हैं जो हमारी इनमें कॉमन हैं। तो मैंने आपको कंपनी DDU का जो सिलेबस है डिटेल में डिस्कस करके दे दिया। मैंने आपको जो स्ट्रक्चर रहेगा लाइव सेशन में, और जिस हिसाब से पेपर में पूछा जाता है, जिस हिसाब से DDU ने ऑर्गेनाइज किया है आपके यूनिट वाइज चैप्टर्स को, उसकी डिस्कशन मैंने यहाँ कर दी। अब आपको करना क्या है, आपको तो कुछ नहीं करना है, बस ये करना है, अभी अपने फ़ोन पे जाइए। वैसे तो मुझे उम्मीद है टारगेट गुरुकुल का ऐप सबके फ़ोन पे होगा, फिर भी अगर नहीं है हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। कूपन कोड गुरुकुल 10 ऑल कैपिटल्स नहीं लिखना है, मतलब पूरा कैपिटल लेटर में ले जाइएगा, गुरुकुल 10 डालिए और 599 के बैच को 10% डिस्काउंट के साथ लीजिए। 15 जून से हम आपका वेट करेंगे लाइव सेशन में, इंटरैक्टिव क्लासेस करेंगे। हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि हर स्टूडेंट जो भी सब्जेक्ट, जो भी फैकल्टी आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रही है, आपको मैक्सिमम आउटपुट दें। और हर बार की तरह इस बार भी हमारा जो वादा रहता है, जो हम हर बार पूरा करते हैं, इस बार भी पूरा करें कि हमारे स्टूडेंट्स को सबसे बेस्ट गाइडेंस, सबसे कम कॉस्ट में और एक बहुत ही अच्छे CGPA के साथ आप इसे क्वालिफाई करें। फिर हम मिलेंगे इसके बाद वाले सेमेस्टर में। तो भाई पढ़ाई तो शुरू हो जानी है 15 से, एंड टिल देन डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्व्स। पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, धूप बहुत है, मौसम गोरखपुर का इस वक्त काफ़ी गर्म है, तो अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। मिलेंगे हम आपसे लाइव सेशन में, एंड प्लीज़ डू गो एंड परचेज द बैच। We'll meet you guys in the live session. Do take very good care of yourselves. This is your educator Sakshi. मिलते हैं हम हमारे लाइव सेशन में बैच में।